नमस्कार दोस्तों आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान इतना चिड़चिड़ा होता जा रहा है कि वो अपने एक तरीके से दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। बहुत ही चिड़चिड़ापन वो अपने गृहस्थ जीवन से परेशान होता है, सोशल लाइफ से परेशान होता है और साथ ही साथ अपने कामकाजी परेशानियों से दिन रात जूझता रहता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये सब परेशानियां क्यों आपके जीवन में आती हैं? तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चर्चा करने वाला हूं जो आपको एक तरीके से सोचने पर ये मजबूर करेगी कि हाँ, सचमुच में ये गलतियां हमसे हो रही हैं जो हमारे जीवन में परेशानियों का कारण बन रही हैं। और कुछ हम चीज़ें या अपने जीवन में कुछ गतिविधियां ऐसी करते हैं जिनका हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि इनका विपरीत प्रभाव हमारे ऊपर किस रूप में पड़ेगा। कई बार हम अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ पड़ते हैं, अपने सगे संबंधियों के साथ लड़ते हैं, उसका भी हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव आता है। देखिए, हम कुछ भी काम करें यानी कि एक साइंस का जो लॉ है वो यही है, एवरी एक्शन देन एवरी रिएक्शन, यानी कि हर एक किसी काम करने के बाद हमें कुछ ना कुछ उससे प्राप्त होता है। तो उसी तरीके से हम जो घर में पूजा पाठ करते हैं, हम जो घर में मूर्तियां रखते हैं, हम जो घर में मंदिर रखते हैं, चाहे घर में छोटा सा अपना पूजा स्थान ही बना के रखें या हम मूर्तियां रखें, कुछ भी रखें, क्या ये सब कुछ रखना हर किसी व्यक्ति के लिए अलाउड है? अगर मैं बात करूं एक जनरल टॉपिक की कि आज के समय में क्या एक दौर चल गया है, वो समझिए। आज के समय में आपको हर चीज़ घर बैठे चाहिए। घर बैठे जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, कोई भी चीज़ आपको घर बैठे ही चाहिए, यानी कि आपको बाहर जाना ही ना पड़े। हर कुछ जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब आपको घर में बैठे बिठाए बिना किसी परिश्रम के चाहिए। पहले का समय क्या हुआ था? पहले के समय में देखिए, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, ना तो वो ऑनलाइन शॉपिंग हुआ करती थी, कुछ भी नहीं था, एक गैदरिंग हुआ करती थी, लोग आपस में एक दूसरे से मिलते थे। पर आजकल के समय में शहरीकरण इतना हो गया है, पड़ोसी को पड़ोसी के बारे में नहीं पता कि उसके घर में क्या हो रहा है। कई बार तो ऐसी भी घटनाएं आती हैं कि पड़ोसी अकेली रहती थी या रहता था, उसकी मृत्यु हो गई, 10 दिन बाद पता लगा पड़ोसियों को जब बदबू आनी शुरू हुई कि वो एक्सपायर हो चुका है। यानी कि आजकल हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल भी नहीं रखते हैं, कुछ खैर खबर भी नहीं लेते हैं। यही कारण हमारे जीवन में परेशानियां लेकर आता है। क्यों ये परेशानियां लेकर आता है? आज हमारी चर्चा है पूरी की पूरी मंदिर और घर में हम पूजा स्थान रखें कि ना रखें। थोड़ी सी आपको मेरी बात अटपटी सी भी लग सकती है, पर आपको ये बात ज़रूर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हाँ, हमसे ये गलती हो रही है जिसकी परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं। पहले के समय में लोग खुशहाल हुआ करते थे, मतलब इतनी परेशानियां नहीं थी जो आजकल के आधुनिकीकरण में हमारे जीवन में आ रही हैं। इसका कारण यही है कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ज़रा ज़रा सी बातों में लड़ने झगड़ने के लिए उतारू रहता है। ये सब क्यों हो रहा है? यानी कि घर में आए तो परेशानियां, बाहर जाए तो परेशानियां, पैसे, सुख, समृद्धि सबका नाश हो चुका है। एक मानसिक शांति और एक जो धैर्य होता है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो आज हमारी बात है पूरी जो आपको एक डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ, वो ये है कि हमें घर में क्या मूर्तियाँ या पूजा स्थान रखना चाहिए या नहीं। इसके पीछे मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, पूरी प्रक्रिया क्या है क्या नहीं, कैसे परेशानी आती है, पूरी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं धर्म स्थान। धर्म स्थान वो होता है जहाँ पर हर कोई व्यक्ति जाके अपना सिर झुकाता है। धर्म स्थान यानी कि एक पूजा का स्थान, एक इबादत का स्थान, एक प्रार्थना प्रेयर का स्थान कहीं पर भी आपके घर के आसपास होता है। वहाँ पर अपने धर्म के अनुसार व्यक्ति जाता है, जहाँ पर वो अपने प्रभु से अपने प्रार्थनाएं वगैरह करता है ताकि उसके जीवन पर प्रभु का एक आशीर्वाद बना रहे। पर आजकल के समय में समय की कमी होने के कारण इंसान ने घर में ही अपने मंदिर बनाने शुरू कर दिए, यानी कि एक पूजा स्थान बना लिया या फिर घर में छोटी सी जगह रख ली पूजा के लिए, या मूर्तियां ला के रख ली, या फिर ऐसे एक कहते हैं कि देवी देवताओं की इतनी मूर्तियां ला के रख ली कि पूरा उसके एक की सही ढंग से पालना नहीं कर पाता है, सही ढंग से उनका नियम नहीं कर पाता है, मगर 10-10 मूर्तियां ला के रख ली।
ये सब अब परेशानी का कारण कैसे आता है। देखिए, अगर हम शास्त्रों की बात करें, आज मैं आपको शास्त्रों से लिंक करके बताऊंगा इस बात के बारे में कि ये तथ्य बिल्कुल ही सही है जो कि लाल किताब में कहा गया है, और यही आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी गृहस्थ जो फैमिली लाइफ अपनी, जिसके बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, वो मंदिर में नहीं रह सकता। यानी कि जो मंदिर हैं या फिर वहाँ पर जगह है, वहाँ पर जाके वो मंदिर में नहीं रह सकता है, क्योंकि वो गृहस्थ का सुख भोग चुका है और वो पूरा का पूरा गृहस्थी में लिप्त है। तो उसकी जिम्मेवारी ये बनती है कि वो अपनी गृहस्थी को देखे। और इसके साथ साथ, क्या कोई भी कभी भी आपने ऐसा सुना है कि कोई भी कपल्स लोग कहीं मंदिर में जाकर रुके और वहाँ पे जाके उन्होंने हनीमून मनाया? यानी कि कभी भी कोई व्यक्ति मंदिर में जाके अपने गृहस्थ सुख का भोग नहीं कर सकता, यानी कि वहाँ पर जाके वो फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता। तो ये इन दो तथ्यों को समझिए, यानी कि दोनों ही तथ्य ऑपोजिट हैं। यानी कि ना तो हम वहाँ जाकर फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, ना ही हमारे जो फैमिली वाले लोग होते हैं वो मंदिर में जाके रह सकते हैं। यानी कि जो मंदिर है, जहाँ पर जो गृहस्थ नहीं होता है, वो जाके रुक सकता है, वो जाके ठहर सकता है। आपने साधु सन्यासी देखे होंगे, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने गृहस्थ का सुख नहीं भोगा। बहुत से लोग हैं, आपकी जानकारी में बहुत से लोग होंगे, उन्होंने गृहस्थ का सुख नहीं भोगा, उन्होंने सिर्फ सेवा धर्म ही किया। उन लोगों के लिए ये चीज़ें अलाउड हैं कि वो मंदिर में रुक सकें, क्योंकि गृहस्थ भोगना मंदिर में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ये पाप इंसान के जीवन में कैसे परेशानियां लाता है, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हम मंदिर को उठाकर घर में लेकर आ गए हैं, जहाँ पर ना तो हम वो पालना कर पाते हैं उन देवी देवताओं की, ना ही हम उनकी पूरी प्रक्रिया को फॉलो कर पाते हैं। आप तो कहते हैं कि हमने छोटा सा घर में पूजा स्थान बना रखा है, यानी कि हमने मंदिर नहीं रखा है, हमने मूर्तियाँ नहीं रखी हैं, हमने छोटा सा स्थान बना रखा है। तो यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ, आपने एक अधूरा धर्म स्थान घर में क्रिएट कर रखा है। यानी कि धर्म स्थान वही माना जाता है जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो, मंत्रों द्वारा मूर्तियों में प्राण फूके जाते हैं, देवी देवताओं का आह्वान करके उनको बुला के वहाँ पे स्थान दिया जाता है। क्या आपने वो घर पे किया? नहीं। और जब नहीं किया तो आप कैसे मान लोगे कि आपने जो घर में पूजा स्थान रखा है वो पूर्ण रूप से आपको अच्छे फल देगा? क्योंकि आपने आधी अधूरी जो एक स्थापना कर रखी है, और आधी अधूरी स्थापना का ही दोष आपके ऊपर लगता है, ये आपको परेशानियों में डालता है। तो हम इस चीज़ का ध्यान करें कि हमने इतनी बड़ी गलती कर रखी है कि हम घर में ये सब कुछ करते हैं, हम ये घर में कर रहे हैं, हमें दोष नहीं लग रहा, हम तो हमने प्रभु से जुड़ रहे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप घर में अपने गृहस्थ सुख भी भोग रहे हैं। कई लोगों के तो इतनी बड़ी गलतियां करते हैं कि एक ही कमरा होता है, एक ही कमरे में उनका बेड पड़ा हुआ है, थोड़ी साइड में रसोई बनी हुई है, और उसी कमरे में उनका गृहस्थ सुख भी भोग रहे हैं। मंदिर साथ में रखा हुआ है, लकड़ी का एक छोटा सा मंदिर ला के रखा हुआ है। कितनी बड़े आप उल्टे काम कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि आप वहीं पर गृहस्थ सुख भोग रहे हो और वहीं पर ही आप अपना पूजा पाठ कर रहे हो? कभी आज तक आपने ये नहीं सोचा कि जो मंदिर घर में रखा हुआ है उसमें कम से कम रात के समय पर्दा डाल दें, क्योंकि जो भी काम आपके गृहस्थ सुख का होता है वो सब पर्दे में होता है। आप बड़े बुजुर्गों की नज़रों से बचकर, एक मान मर्यादा रखकर ये सब काम करते हैं, पर ये सब कुछ भूल गए हो। आपके अंदर जब जोश सवार होता है तब ये कुछ नहीं आपको समझ आता कि देवी देवता भी आपने घर में रखे हुए हैं। अब ये सब परेशानियां तो फिर आपके जीवन में आएंगी ही। आप इतनी बड़ी गलतियां करते हो, ये सब कुछ करते हो। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूं, आपको सिर्फ जागरूक और अवेयर कर रहा हूं कि आप यहां पर गलतियां करते हो। इसका अल्टरनेट भी मैं आपको बताता हूं। अल्टरनेट क्या है? आप सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठकर अपने जाके मंदिर या फिर धर्म स्थान जाके आप अपना माथा टेकते रहिए, वहाँ पर अपने प्रभु परमेश्वर से आराधना करिए। ये नहीं कि घर में आप घंटियाँ बजाना शुरू कर दिए, शंख बजाना शुरू कर दिए, ये सब कुछ करना शुरू कर दिए। सब कुछ अलाउड नहीं है। अलाउड है तो सिर्फ आपको ध्यान करना, मंत्र जप करना, मन ही मन आपको वो
पूजा पाठ करना, ये नहीं कि आप घर में ही सब कुछ लाके अपने बिठा लें। ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है कि घर में डोर टू डोर डिलीवरी होगी। भगवान डोर टू डोर आपको आशीर्वाद देने नहीं आएंगे। आपको आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास धर्म स्थान जाना पड़ेगा, यानी कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। भगवान को आप घर में बुला के स्थापित नहीं कर सकते हो। जितना मर्जी जोर लगा लो, जो कुछ आप करोगे आपके विरुद्ध और आपके विपरीत जाएगा, और यही विपरीत जाने वाली परिस्थितियां आपको परेशान करती हैं। आप नहीं समझते हो इस चीज़ को। तो अगर मान लीजिए बृहस्पति खाना नंबर 4 में है, बृहस्पति खाना नंबर 7 में है, बृहस्पति खाना नंबर 8 में है, या बृहस्पति खाना नंबर 10 में है, तब इस केस में ये मना किया जाता है कि आप घर में मूर्तियां मत रखो। अब जब ये मना किया जाता है, जब मैं आपसे बात करता हूँ, कंसल्टेशन होती है किसी को समझाया जाता है, तो वो ये कहते हैं नहीं नहीं जी, हमने तो छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, चांदी की मूर्ति है, वो हमने नहीं रखी है, या तो हमारे कोई घर के हैं वो पूजा करते हैं, हम तो चांदी की लाए थे जी, रखी हुई है। आप लाए, ठीक है, आपके अंदर श्रद्धा थी, आप लेकर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने वो रिगार्ड और जो उनको एक आपकी ज़रूरत थी, आपकी प्रार्थना की, वो आप नहीं दे पा रहे हो, यही दोष आपको लगता है। ठीक है, आपने रखा है लाके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम दिवाली, दशहरा या फिर और त्योहारों पर भी मूर्तियां लाते हैं, दिवाली पर भी पूजा होती है, ठीक है। अब दिवाली पर भी पूजा होती है, दिवाली का भी दोष बहुत बुरा लगता है इंसानों के ऊपर। जो लोग घर में फ़ोटो लाते हैं, पूजा करते हैं, बाद में कोई केयर नहीं होती है, या तो वो फ़ोटो सड़कों पे मारी मारी घूम रही होती है, या रद्दी में आप वो कैलेंडर डाल देते हो, ये भी दोष लगता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ ऐसी लेकर आए हैं तो उसको उठाइए, पूजा के बाद इज्जत से उसको रखिए घर में, और जब अगला त्यौहार आएगा फिर दोबारा उसको शुद्ध करके फिर दोबारा आप पूजा करिए और वापस फिर रखिए, घर में रख दीजिए उसको संभाल कर। ये नहीं कि आप उनकी डेली पूजा करना शुरू कर दो, ये अलाउड नहीं है। जोत बत्ती भी कईयों के लिए अलाउड नहीं होती है, सूर्य शुक्र खराब होता है। बृहस्पति के अनुसार मूर्तियां घर में अलाउड नहीं होती हैं। मूर्तियां क्या, पूजा पाठ ही घर में अलाउड नहीं है। जब मंदिर बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं? क्या सिर्फ माथा फोड़ने के लिए? जब आप जाओ, जब परेशान हो जाओ कि जाओ माथा वहाँ पटक कर आओ, इसीलिए नहीं। कहते हैं ना कि सुख वेले शुक्राना ते दुख वेले अरदास, यानी कि जब परेशानी होती है इंसान को तो वो प्रार्थना करता है, और जब वो खुश होता है तो वो शुक्रिया अदा करने के लिए प्रभु परमेश्वर का मंदिर या धर्म स्थान जाकर शुक्रिया अदा करके आता है। ये नहीं कि घर में ही आप अरदास कर रहे हो, घर में ही शुक्रिया कर रहे हो और घर में ही सुख भोग रहे हो। ये गलत थिंकिंग बनी हुई है आपके अंदर। तो इस थिंकिंग को निकालिए, इस सोच से बाहर निकलिए, और थोड़ा सा इस वे में भी सोचिए कि आप जितने मर्जी उपाय कर लो, जो मर्जी आप कुछ कर लीजिए, आपको कहीं पर भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आप क्यों परेशान हो? क्योंकि आप वो चीज़ें कर ही नहीं रहे हो। आप जाके दोष देते हो या तो ज्योतिषी को, या तो दोष देते हो अपने ग्रहों को, जो बेचारे इतनी दूर करोड़ों मील ऊपर हैं आसमान में, उनको दोष देना शुरू कर देते हो कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे तो ग्रह ही ख़राब है। देखो पंडित जी, कोई चमत्कार करो, मेरे लिए कुछ अच्छा हो। अच्छा कहाँ से होगा? आप अच्छा करने लायक अपने जीवन में कुछ ऐसी रास्ते खोलें, तभी तो कुछ अच्छा होगा। आप अच्छा होने नहीं देते। यानी कि अगर एक हाथ में सुई है और एक हाथ में धागा है, अगर आप सुई को हिलाते रहोगे तो कभी जीवन में आप धागा सुई में नहीं डाल पाओगे। उसी तरीके से अगर आपको कोई बात समझाई जाती है तो उस समझ पर भी आप लागू करें अपने जीवन में। अगर मान लीजिए उस समझ को लागू नहीं करेंगे और सिर्फ उपाय करेंगे तो कभी कोई ज्योतिषी, कोई पंडित, कोई बाबा, कोई आपका भला नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ही अपने लिए गड्ढे खोद रखे हैं। तो सिंपल तरीका यही है कि थोड़ा सा इस बारे में सोचिए किस तरीके से आप अपने घर में ये चीज़ें अवॉइड करें। आपको ध्यान करिए, ध्यान करने से कोई मना नहीं करता। आप ध्यान करिए, आप मंत्र जप करिए, कुछ भी करिए, पर मंदिर जाना बिल्कुल बंद मत करिए। इस धर्म की चीज़ों को ऑनलाइन चीज़ों के साथ रिलेट मत करिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं अपने जीवन से परेशानियां निकालना तो मंदिर जाइए, मंदिर जाके जो मर्जी करिए, वहाँ पर पूजा पाठ करने से कोई मना नहीं करता, पर घर में हर एक के लिए मना है। आपको घर में करना ही है, मंत्र जप करिए, ध्यान करिए, कुछ भी करिए, उससे कोई मना ही नहीं है। तो इन बातों को थोड़ा गौर फरमाइएगा, सोचिएगा। ये बात मैं सिर्फ आपको सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आपने क्या करना है, या तो परेशानियाँ या फिर अपने जीवन में सुख। दो में से ऑप्शन आपके पास हैं, कौन से ऑप्शन को आप चूज़ करना चाहते हो।
बाकी दोस्तों आपके साथ मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।